नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम बेकेलाइट प्लास्टिक के बारे में करेंगे। बेकेलाइट दैनिक जीवन में काम आने वाला प्लास्टिक है जिससे बिजली के उपकरण, स्विच इत्यादि बनाए जाते हैं या बर्तनों के हैंडल बनाए जाते हैं। इससे प्लास्टिक के जो आप बर्तनों के हैंडल देखते हैं वो भी बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। तो देखिए बेकेलाइट किस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें एकलक कौन कौन से हैं। यह फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन द्वारा प्राप्त ताप दृढ़ रेजिन होता है। तो इसके एकलक हुए फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, संघनन अभिक्रिया होगी इसमें, और ये ताप दृढ़ बहुलक होगा। आपने बहुलक के प्रकार में ताप दृढ़ और ताप सुनम्य प्लास्टिक पढ़े थे या बहुलक पढ़े थे। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं जैसे नायलॉन है, पॉलीथीन है, ये ताप सुनम्य प्लास्टिक या ताप सुनम्य बहुलक में आते हैं, और बेकेलाइट ताप दृढ़ बहुलक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखिए ये किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, कैसे इसका संघनन होता है, वो आपको देखना है। तो पहले हम इसके एकलकों की संरचना देख लेते हैं कि कौन कौन से एकलक होते हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट, इसमें एकलक हैं फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम है मेथेनल। आपको इसकी संरचना समझाते हैं। फिनोल एक एरोमेटिक यौगिक है। फिनोल एरोमेटिक यौगिक मतलब वे यौगिक जिनमें बेंजीन वलय पाई जाती है। पीछे आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, टरथैलिक अम्ल का पढ़ा है, स्टाइरीन का पढ़ा था। जिन जिन में भी बेंजीन रिंग पाए जाते हैं वो सभी एरोमेटिक यौगिक होते हैं। फिनोल भी एरोमेटिक यौगिक है। जब बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन कम करके उसकी जगह पर, आपको बताया था ये सारे CH होते हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन जब यहाँ पर कम करके उसकी जगह पर OH ग्रुप लग जाता है, अब हम इसे फिनोल कहते हैं। फिनोल। और इसको अगर हम फॉर्मूले में बताना चाहें तो C6H6 होती है बेंजीन, उसमें से एक हाइड्रोजन कम होने पर बनता है C6H5 और उसकी जगह पर लग जाता है OH। तो ये है C6H5OH फिनोल। फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपको समझ में आ रहा है। एल्डिहाइड का IUPAC नाम अल लगाते हैं हम इसमें अनुलग्न, और इसका जो सूत्र होता है एल्डिहाइड समूह का वो होता है CHO। एल्डिहाइड समूह का सबसे पहला सदस्य होता है फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल, HCHO। कार्बन एक है तो मैथ आ गया, CHO है तो अल आ गया, मैथेनल। एक कार्बन के लिए मैथेन और उसके साथ बन गया मैथेनल। और यहाँ पर जो हम समीकरण लिखेंगे उसमें ये HCHO को CH2O के रूप में लिखेंगे, वो आपको समीकरण लिखते समय आपको समझा देंगे। तो देखें इसको। अब एक बात और है कि जब ये दो एकलक फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके जुड़ने से कौन से प्रोडक्ट बनेंगे या कौन से उत्पाद बनेंगे, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उत्प्रेरक के रूप में अम्ल लिया गया या क्षार लिया गया, और फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड में से किसको ज़्यादा लिया गया और किसको कम लिया गया, उसके आधार पर ये अभिक्रिया निर्भर करती है। तो हम इसको समझते हैं। देखिए आपकी किताब में दे रखा है, पहले वहीं पर देखते हैं हम। ये बहुलीकरण की विधि दे रखी है, ऊपर एकलक दे रखी है, एकलक हमने कर लिए कौन से होते हैं ये दोनों। उसके बाद बहुलीकरण की विधि, ये दो प्रकार से इसका संघनन संभव है। ये पहला प्रकार दे रखा है, ये दूसरा दे रखा है। बेकेलाइट इस पहले प्रकार में बन जाता है। अब देखिए
तनु अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करने पर रेखीय बहुलक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड तनु अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो रेखीय बहुलक एक ही लाइन में ये जुड़े रहेंगे, वो प्राप्त होता है। यह ताप सुघट्य या थर्मोप्लास्टिक होता है। देखिए, आपने दो प्रकार के प्लास्टिक पढ़े हैं, ताप सुनम्य या ताप सुघट्य एक ही बात होती है, और ताप दृढ़ प्लास्टिक। बेकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक है, लेकिन उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, अभिक्रिया के फर्स्ट स्टेप में जो पदार्थ बनता है वो ताप सुघट्य होता है या थर्मोप्लास्टिक होता है, जो जिसे नोवोलैक कहा जाता है। नोवोलैक कब बनता है? नोवोलैक बनता है जब फिनोल की मात्रा ज़्यादा हो और फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा कम हो, तब इसमें नोवोलैक बनता है। ये फर्स्ट स्टेप है या पहला प्रोडक्ट है, इसको भी काम में लिया जाता है। देखिए नोवोलैक की क्या विशेषताएं होती हैं। नोवोलैक में मुक्त CH2OH ग्रुप होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का अधिक अनुपात लेकर जब इसे गर्म करते हैं, ये बेकेलाइट का बनना आ गया, तो हमें यहाँ एक बार नोवोलैक के बारे में पढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसे बने। इसको देखते हैं। ये है फिनोल, फिनोल इसके साथ जुड़ता है मेथेनल। मैंने आपको अभी बताया था रिएक्शन लिखते समय आसानी के लिए हम इसको CH2O भी लिख सकते हैं ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। ये है मेथेनल CH2O। आपको रिएक्शन लिखते समय हमेशा इनके अभिकारकों के उत्पादों के नाम लिखने चाहिए। ये है मेथेनल, इनकी क्रिया होती है। अभी आपने पढ़ा तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो अम्ल को हम H पॉजिटिव से दिखाते हैं। तनु अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो देखें क्या होता है। ये CH2O, यहाँ पर आपको पता है इन सभी जगह पर CH जुड़े हुए हैं। यहाँ का H तो OH ने ले लिया, H की जगह पर OH आ गया। अब यहाँ पर जो C और H है, उस H की जगह पर जुड़ जाएगा CH2O और वो H इसके साथ जुड़ जाता है। देखें क्या होता है। बेंजीन रिंग, यहाँ OH और यहाँ पर CH2O जुड़ेगा, और जो H यहाँ से हटा था वो इधर आकर के जुड़ जाता है CH2OH प्लस। ये तो जुड़ा OH के बिल्कुल साथ वाले कार्बन पर। अगर दो कार्बन छोड़कर यहाँ जुड़ता है तो क्या स्ट्रक्चर बन जाती है, ये देखें। ये OH और ये है CH2OH। अब देखिए इनको क्या कहा जाता है। जब कभी दो ग्रुप बिल्कुल साथ वाले कार्बन पर होते हैं बेंजीन रिंग के, तब हम उन्हें ऑर्थो कहते हैं। उसको O से शो करते हैं। ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये है बेंजील एल्कोहल। अगर OH नहीं होता तो हम इसको बेंजील एल्कोहल बोलते हैं। अगर ये बेंजीन रिंग पर CH2OH जुड़ा होता तो हम इसको बोलते बेंजीन एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। अब इसकी ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, और इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। इनमें से जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, इनका बहुलीकरण हो जाता है इस वाले का। तो हम दोबारा बनाते हैं। ये बेंजील अल्कोहल और ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, इसके N अणु भाग ले रहे हैं फिर से अम्ल की उपस्थिति में। और जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो देखो ये किस प्रकार से जुड़ेंगे कि इनमें जल का एक एक अणु निकलता जाएगा और संरचना क्या बनेगी, बहुत आसान संरचना बनती है। आप इसको समझ लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। बेंजीन वलय, ऊपर OH, ऐसे आप बेंजीन वलय बना लें
थोड़ी थोड़ी दूरी पर बेंजीन वाले OH, या हम कह सकते हैं कि फिनोल बना लें OH। इनके बीच में CH2, ये यहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड CH2, ऐसे ही ये CH2 और इधर भी CH2। तो सभी फिनोल्स के बीच में CH2 ब्रिज या सेतु का काम करते हैं। यहाँ से अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, रिपीट होती जाएगी यूनिट, और इसको कहा जाता है नोवोलैक। अगर नोवोलैक कई जगह पर काम आता है, अगर नोवोलैक को यूज़ करना है या उसकी ज़रूरत है तो अभिक्रिया को यहीं रोक दिया जाता है और नोवोलैक को काम में ले लिया जाता है। लेकिन अगर नोवोलैक से बनाना है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन को, बेकेलाइट बनाना है, रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, तो देखें क्या होता है। फॉर्मल्डिहाइड को अधिक अनुपात में लेकर, अब क्या था, नोवोलैक कब बना था आपको बताया था, यहाँ हम लिख भी देते हैं। नोवोलैक कब बनता है, जब फिनोल ज़्यादा है फॉर्मल्डिहाइड से, तब नोवोलैक बनता है। लेकिन यदि हम बनाना चाहते हैं बेकेलाइट तो हमें फॉर्मल्डिहाइड अधिक मात्रा में लेना पड़ता है, और फॉर्मल्डिहाइड अधिक मात्रा में लेने पर ये नोवोलैक आपस में जुड़ करके जालनुमा संरचना बना लेते हैं। अब उसे कहा जाता है बेकेलाइट। तो देखें, इसको बेकेलाइट का बनना भी देख लेते हैं। देखें, नोवोलैक की संरचना बनाते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, थोड़ी बनाएंगे, इसको गैप दे देकर। OH 2 बना लेते हैं, CH2 CH2, ये हुआ नोवोलैक। जब अधिक मात्रा में फॉर्मल्डिहाइड ले लिया जाता है, ये मेथिनल या फॉर्मल्डिहाइड हो गया, मेथिनल, मैं दोनों तरह के नाम बार बार लिख रही हूँ जिससे आपको याद रह जाए, मेथिनल और फॉर्मल्डिहाइड एक ही बात है। ये जब आगे रिएक्शन करेंगे, इसको गर्म किया जाएगा, जब इनको गर्म करने के लिए हम ये सिंबल काम में लेते हैं, तो इस प्रकार से यौगिक बनता है। इसकी संरचना हम बना रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक नोवोलैक बनाना है, फिर उल्टा करके और नोवोलैक बनाना है और उनको फिर आपस में जोड़ना है। फिनोल बॉन्ड CH2 बॉन्ड, एक और फिनोल, फिर से बॉन्ड CH2, फिर से एक और फिनोल, ये संरचना CH2 पर आगे बढ़ती हुई और इधर से भी CH2 पर आगे बढ़ती है। ऐसे ही एक और बनाना है, इसको उल्टा बनाना है। इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है देखेंगे। फिनोल, लेकिन अब OH नीचे, इधर CH2, इधर भी CH2, OH, फिर से CH2, अब ये आपस में यहाँ से आपने इसको CH2 से जोड़ देना है, लिंक कर देना है इसको,
और ये स्ट्रक्चर यहाँ से लगातार आगे बढ़ती चली जाती है, तो इस प्रकार एक जालनुमा संरचना बन जाती है। आपने बहुलक के प्रकार पढ़े थे, रेखिक बहुलक, शाखित बहुलक और तिर्यक जाल बहुलक, तो ये बेकेलाइट उसका एग्जाम्पल है। नोवोलैक ताप सुनम्य था, गर्म करने पर शेप बदलता था और बार बार सांचों में ढाला जा सकता है, लेकिन बेकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक है, एक बार शेप ले लेता है तो उसके बाद ये दोबारा नहीं बनता। क्रॉस बंद बनते हैं इसमें, क्रॉस बंद बहुलक है ये। और स्ट्रक्चर क्या है, नाम क्या है इसका, बेकेलाइट। तो ये हुआ बेकेलाइट का बनना। बेकेलाइट के उपयोग देखिए। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ ताप दृढ़ रेजिन है, ऊष्मा और ताप का रोधी होता है, इसलिए स्विच, बर्तनों के हैंडल, विद्युत रोधी उपकरण बनाने के काम आता है। कंप्यूटर के केस इत्यादि भी बनाए जाते हैं। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आपको देखना है कि जब शुरू से ही फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल इस प्रकार से लिए जाएं कि फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा हो और फिनोल कम हो और क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाए, तो एक ताप दृढ़ पदार्थ प्राप्त होता है जिसे कहते हैं रिजोल। ये रेजिन की तरह यूज़ होता है इसका दैनिक जीवन में। तो ये भी फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल का एक बहुलक है। अगला जो यौगिक हमें पढ़ना है वो है टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग इससे की जाती है। ऐसे बर्तन जिन पर खाना नहीं चिपकता उन्हें नॉन स्टिक बर्तन कहा जाता है। उन पर जो कोटिंग होती है वो एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक की कोटिंग होती है, टफ प्लास्टिक होता है, इसे कहा जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का पूरा नाम आपने याद रखना है। तो देखिए, इसको मैं आपको कॉपी पर करवा देती हूँ। कॉपी पर लिखे हुए का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको वीडियो पॉज करके उतार लें। पिछली वीडियो में भी आपसे ये बात कही थी मैंने। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, TEFLON, इसका जो पूरा नाम है वो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पहले इसकी संरचना देखते हैं। इसका जो एकलक होता है वो है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। एथिलीन आप जानते हैं, एथिलीन क्या होती है। एथिलीन या एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथीन या एथिलीन। टेट्रा का मतलब 4, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन। जब एथिलीन में 4 फ्लोरीन आ जाते हैं उसको टेट्रा फ्लोरो एथिलीन बोलते हैं। तो चारों हाइड्रोजन की जगह पर फ्लोरीन आ जाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनेगी F2C डबल बॉन्ड CF2। हम इसको सुविधा के लिए CF2 डबल बॉन्ड CF2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। इसका जो बहुलक होगा, जैसे एथीन का बहुलक था वैसे ही इसका बहुलक बनेगा। बहुत सिंपल है, आसान है। इसके N अणु क्रिया में भाग लेते हैं। कौन सा बहुलीकरण होगा, योगात्मक, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है, योगात्मक बहुलीकरण होगा। और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड फ्री हो जाएगा। CF2, यहाँ एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये बॉन्ड सिंगल में बदल गया। CF2, ये बॉन्ड फ्री हो गया, ये रिपीटिंग यूनिट बन गई N टाइम्स। अब इसको क्या बोलेंगे, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। एथिलीन। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो इसकी क्या स्पेलिंग बनती है, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, PTFE। तो इसको शॉर्ट में PTFE भी कहते हैं, टेफ्लॉन या PTFE। इसके उपयोग देख लो।
यह रेखीय बहुलक होता है, प्रबल अम्ल से भी क्रिया नहीं करता, अत्यधिक तापमान पर भी स्थायी होता है, इसलिए इसका प्रयोग बर्तनों पर कोटिंग करने के लिए किया जाता है। यह जंगरोधी भी होता है, विलायकों से किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता। तो आपसे कई बार उल्टा प्रश्न पूछा जाता है कि नॉनस्टिक बर्तनों में किस कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। कंपटीशंस में, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, नॉनस्टिक बर्तनों पर किस चीज़ की कोटिंग की जाती है, टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।